राधे राधे। जी ओम। हरिओम। राधे राधे। राधे 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 सर, राधे राधे। आज कहाँ गए भैया जी योगाहारी? जी ओम। जी ओम जी ओम जी ओम। ओम। जी जी। अरे ये योगाहारी कैसे लेट हो रहे भैया? अरे मैं जान रहा था कि अभी सुबह नहीं हुआ है, अच्छा। और मैंने आज अलार्म लगा दिया तो निश्चिंत हो गया, और अलार्म बजा ही नहीं। वो बहुत बढ़िया, बहुत हम्म, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही कह रहे हैं हमारे। अरे वो हम्म, कल तो मेरा जी भी नहीं जुड़े थे, आज हम नहीं जुड़े तो बोलते थे अभी मेरी ओहो। मेरी बात छोड़ो। मैं हम्म। मैं नियमत छोड़िए। मैं तो यहाँ से मन मौजी हूँ, कब इनके जुड़ूं कब नहीं जुड़ूं। पर इनके सब आपका तो अब अब ये वो होगा परमहंस। मन हम्म। मौजी, थोड़ा मन शुरुआत मौजी है। करा दो, हम चलो थोड़ा सा 10 मिनट चलो तैयार शुरू हैं। करा दीजिए मेरा जी, अगर आप बैठे हैं तो भाई साहब। जी ओम। शुरू करा दो मेरा जी, मैं 10 मिनट में तैयार हूँ। जी आप बैठे हैं जी चलिए। तैयारी करके, वीडियो तो बंद है। तो वीडियो भी खोल लेंगे यार, वीडियो में कहा जे लो, है ना। चलिए, तो सब लोग अपने अपने आसन पे बैठ जाएं, जिसको जो आसन अच्छा लगता है उस पर बैठें। सर्वप्रथम हम परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। ओ
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुवंदना। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार हमने परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया। विभिन्न मंत्रों का ध्यान करते हुए हमने गुरु वंदना की। अब हम परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए योग की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, पहले गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। और गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। अब हम जो है अपनी गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे। पूरा घुमाइए, जितना आप ले जा सकते हैं दाईं ओर ले खींचिए। वापस सांस लेते हुए बाईं ओर खींचिए, छोड़ते हुए वापस दाईं ओर, वापस बाईं ओर, वापस। और इसी तरह से हम अपनी गर्दन को दाईं ओर, दाहिने कंधे की ओर झुकाएंगे। सांस लेते हुए वापस, छोड़ते हुए बाएं कंधे की ओर। सांस लेते हुए वापस दाएं कंधे की ओर। बाईं ओर। अब हम पूरा व्रत बनाएंगे, बाएं से दाएं से बाएं। सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। विपरीत। वापस। इस तरह से हमने अब अपने थोड़ा सहला लेंगे। अब हम जो है, आदरणीय मुनीलाल जी आ गए क्या भाई? चलिए, तो अब हम जो है बैठे हुए ताड़ासन कर लें। देखिए, जैसे ही यादव जी आएंगे वो अपनी कक्षा को नियमित करेंगे। हम तो अभी अकड़न जकड़न को निकाल लें। दाईं ओर झुक जाए, बाईं ओर झुक जाए, दाईं ओर झुक जाए,
बाईं ओर, दाहिनी ओर घूम जाइए, बाईं ओर घूम जाइए, दाहिनी ओर घूम जाइए, बाएं घूम जाइए। और अब हम जो है हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कर लें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी कस के बांधेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे झुकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 1 2 3, हाथ सीधे रहें। 4 5 6 7 8 9 10। और इस तरह से हाथ को झटक देंगे। इस तरह से ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हमने अपने हाथों की सारी नस नाड़ियों को खोल लिया। अब जो है ऐसे कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब इस तरह से घुमा लीजिए शोल्डर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पूरे शोल्डर का जो हो गया है। अब हम जो है इस तरह से हमने अपने हाथों के सूक्ष्म व्यायाम किए। आदरणीय मुन्नीलाल जी नहीं आए तो फिर अब हम जो है, मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए। अब मैं अपना स्थान बदल रहा हूँ और
अब हम जो है यहाँ अब आप सब लोग अपने स्थान पर योगी जॉगिंग के लिए खड़े हो जाएंगे। अब आप कृपया कर अपना वो खोलें वीडियो, तो फिर मजा आएगा, नहीं तो मैं अकेले ही करता रहूं फिर। दूसरी, पूरा हाथ ऊपर ले जाओ। तीसरा, ऊपर लाइए। चौथा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरी बैठक लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगला पांचवा, बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बैठ जाइए। जितना जो अपनी क्षमता के अनुसार जो जितना कर सके उतना करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब यहीं से जो है छठवां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बहुत बढ़िया। अब सातवीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आठवीं, एक हाथ ऊपर, दूसरी ओर झुकते जाइए। बहुत बढ़िया। इस तरह से जितना जा सकते जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आठवीं, नौवीं। अब तैयार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगले दोनों हाथ ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगले पेटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30। और अब जो है इसके बाद हम करेंगे ब्रेक डांस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हमारे योगिक जॉगिंग के पूरे 12 अभ्यास हुए। आदरणीय मुन्नीलाल जी आ गए क्या भाई? बैठ जाइए, सूक्ष्म व्यायाम करिए। सूर्य नमस्कार। क्या करिए? सूर्य नमस्कार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बैठ जाइए भैया अपनी जगह पर। जी ओम आ गए क्या? अच्छी मुसीबत। आप कराइए। ठीक है भैया, मैं ही कर रहा हूँ, है ना? हाँ, करा दीजिए। चलिए अब आप आसन की ओर जाएं। तो आसन में सबसे पहले हम मंडूक आसन करेंगे। एक, यहाँ पर आप 60 स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के।
वापस अब हम बाएं हाथ की हथेली को नाभि पे रखेंगे, उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली, और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। पेट को थोड़ा अंदर खींचेंगे, दबाव देंगे और पुनः जो है 60 स्ट्रोक लगाएं। वापस हाथ बदलेंगे, पुनः सांस छोड़ेंगे, पेट को थोड़ा अंदर खींचेंगे और झुक जाएंगे। वापस इस तरह से हमने मंडूक आसन के 3 पोज किए। अब हम आगे वक्रासन करेंगे। तो एक पैर लंबा करिए, बायां पैर लंबा, दाहिना पैर मोड़ लीजिए और बाएं हाथ को उठा करके दाएं पैर के पास और दायां हाथ पीछे और पीछे की ओर अपने पेट खींचिए अपनी कमर को, और यहाँ पर भी आपको 30 स्ट्रोक लगाने हैं। लगाना शुरू करें। दूसरा पैर बदल लें। अब आप यहीं से गोमुख आसन लगाएंगे। गोमुख आसन पे आ जाएं आप। गर्दन सीधे, हाथ जो है कान से सटा हुआ।
रंजना जी वीडियो बंद कर लो, या तो क्यों? मेरे साथ करो नहीं वीडियो बंद करो। रंजना जी अलग क्यों कर रही हो? दादू के हिसाब से करो। हाँ नहीं बंद करो वीडियो, हाँ वीडियो बंद कर लो बस। और अब आप आ जाओ और आप करवाओ। क्या है? अब बस अब हम थक गए, थक गए? और क्या कराओ आगे। और दादू, बिल्कुल चिंता न करो, आपने को धन्यवाद, आपने जो है मोर्चा संभाला। योगिक जागिंग सूर्य नमस्कार, मंडूकासन हो गए, ये सब हो गया, इसके आगे आप बढ़ाओ जी, आ जाओ बोलो वीडियो। युगम युगम हो गया। हो गया, सूर्य नमस्कार हो गए, योगिक जागिंग हो गए, सब हो गया। अब आप सूक्ष्म व्यायाम करा सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो, जी कोई भी आसन कराओ। ठीक। सूक्ष्म व्यायाम करवाओगे? क्या कराना है? अरे भैया अपने मन से कराओ। दीदी क्या कह रही हैं भाई, इनकी भी तो मान्य है ना दादू। हाँ, सूक्ष्म व्यायाम करवाओ, सूक्ष्म व्यायाम। दादू मानना पड़ती है, आप समझो बात को। पैर फैला ले, ये पैरों से शुरू करते हैं, दादू ने गर्दन से शुरू कराया। बहुत बहुत शाहजवाद। और सुबह से उठ करके गुनगुना पानी पीना और उसके साथ गोधन अर्घ मिलाना, और पी करके फिर जो है तैयार होकर के फ्रेश व्रेश होकर के, अगर जिनको समय है वो नहा धो के बैठें, और अगर नहीं भी नहा धो पाते हैं तो आप जो है अपने आसन पर, अगर खुले में सुविधा है तो अच्छा बात है, कोई पार्क है, कोई अगर घर है तो खिड़की खोल ले, और वहां पर अगर हो सके संभव तो अपना यज्ञ आहुति शुद्ध घी का दीपक जला ले या हवन करें, और योग करें, प्राणायाम करें, आसन करें, व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। इसमें जो है हम अग्नि, ये हमारा भी कुछ वन के दिख नहीं रहे हैं, क्या बात है, शायद इसमें मोबाइल में गड़बड़ी है क्या? वीडियो खुले है किसी की? आपको दिख रहे हैं क्या रंजना जी? ऐसे आगे पीछे पंजे करें और ऐसे सांसें लें और छोड़ें। मन में भजन के साथ, नाम जप के साथ योग अभ्यास, दैनिक योग अभ्यास, दिनचर्या में हमें राम नाम का भजन करना है और योग करना। ये शरीर, ये मानव, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। शरीर हमारे आखिरी समय तक काम देगा, स्वस्थ रहेगा। आज लगातार हमें सुनने को मिल रहा है, हमारे जैसे टीकमगढ़ में ही लोकल में कई हमारे साथी मित्र की आकस्मिक मौत हो रही है, कई हो गए, कोई पता नहीं पड़ता है कब क्या किसको हो जाए, उसका कारण समझ में नहीं आ रहा, किसी को पता नहीं, और कब हार्ट अटैक आ जाए। अब आजकल भयंकर अटैक आने लगे हैं, पहले ऐसे नहीं आते थे, आज आ रहे हैं, तो निश्चित जो है खान पान का ही प्रभाव है। और जो सब्जियां हम खा रहे हैं, हमारा ध्यान सब्जियों की तरफ नहीं है। हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो अनाज की बात कर रहे हैं, हम गेहूं की बात कर रहे हैं और धान की बात कर रहे हैं, खेत की बात कर रहे हैं, लेकिन सब्जी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
सबसे ज्यादा, जैसे हमारे आदरणीय वर्मा जी बताते थे, विनीत वर्मा जी, कि सब्जियों में जहर डाला जा रहा है सबसे ज्यादा। एक तो खेत में डाला ही जाता है जैसा अनाज के साथ डलता है, साथ में जो कीटनाशक और उसकी जो है आकार बढ़ाने के लिए जो जहर डाल रहे हैं, वो टोटल जहर, प्योर जहर, जिसका दुष्प्रभाव हमारे हार्ट पर पड़ता है, हमारे पेट पर पड़ता है, लीवर पर पड़ता है, दिमाग पे पड़ता है, जिसके कारण ये आकस्मिक मौतें हो रही। इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। आज हम सोच रहे थे कि भाई इतना तो हम सबको ही जानते हैं कि हमारे बीच से कई लोग चले गए हैं, इसका प्रमाण है। जैसे अभी सर्वे में आया है कि दिल्ली में रोज लगभग 80 से 100 महिला, बच्चे, लड़कियां जो है गायब हो रही रोज। और अन्य अन्य बड़े बड़े जैसे इंदौर है, भोपाल है, और बड़े बड़े शहरों में ऐसी सुनने को मिला। तो ऐसे ही आंकड़ा अगर ये निकलता है कि हार्ट अटैक से कितने लोग जो है कि आकस्मिक मौत हो रही है, तो ये आंकड़ा भी निकल के आएगा कि बहुत ज्यादा लोग हार्ट अटैक से ही मौत हो रही है। कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी खराब, लीवर खराब। इसका कारण है भोजन, दिनचर्या, आहार। तो मेरा निवेदन है कि हम अब तो कम से कम जो सुन रहे हैं, जो जान गए हैं, वो अपने परिवार को संभाल लें। और अगर आप समाज में जाते हैं, किसी कार्यक्रमों में जाते हैं, तो आप जरूर जो है अपनी चर्चा करो। ये मतलब अगर हम अपने परिवार को नहीं बचा सके, अपने समाज को नहीं बचा सके, तो फिर हम क्या करें। हम अपने महान पुरुषों से भी निवेदन करें, जहां जहां आप जुड़े हो, हमारे गुरु हैं, कथावाचक हैं, मंथ हैं, संत हैं, कुछ धाम है, कोई संस्थान है, वहां भी निवेदन करें कि ऐसा आप जो है अपनी कथा के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से जरूर लोगों को आगाह कराएं और संकल्प कराएं कि हम जो है अपने घर के लिए हम सब्जी में जहर नहीं डालेंगे और अपनी सब्जी खुद उगाएंगे। हम अगर कोई कहता है कि हमारे यहाँ खेत नहीं है, हम बड़े महानगर में रहते हैं और जो बिल्डिंगें होती हैं जिन पे ना छत है ना आंगन है, वहां हम कैसे सब्जी उगाएं। वो जो है व्यवस्था कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से दूध लेते हैं। अगर बड़े शहरों में वो किसी डेयरी से दूध लेते हैं, जैसे वो सांची वगैरह का दूध मिलता है, तो अलग बात है। फिर भी अगर कहीं ना कहीं उनके परिचय के लोग गाँव के होंगे, दूध उन्हीं से लेना चाहिए। बहुत दूध नकली आ रहा है, दूध की भी फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं, लाखों करोड़ों लीटर दूध भी यूरिया खाद से और तमाम इनसे बनाया जा रहा है। तो दूध का प्रकोप, सब्जी का प्रकोप, घी का प्रकोप और अनाज का तो है ही, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। आगे चल के कुछ हमें पता नहीं। हम शादियों में जाते हैं, खूब विभिन्न प्रकार के ये पकवान खाते हैं। पकवान हम नहीं कहेंगे उनको, वो लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। मंडूकासन दादू ने करा दी है, हाथों का करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। ये अंगुलियां जो है, आजकल सभी जगह पर मिलावट ही मिलावट है बहुत मिलावट है, और बहुत। सब कुछ अपने देश का छोड़ के बाहरी देशों का खा रहे हैं सब कुछ। कोई बिल्कुल भी आजकल देखिए ऐसे हमारा पहले तो हमारा ही खाद्य खाते थे, भोजन भी हमारा ही होता था, मगर अभी देखो कि कोई किसी ने स्टॉल लगाया, चाइनीज आइटम बहुत अच्छे लगते हैं सबको, ऊपर ढेर पड़ जाती है। तो ये खा खा कर तो ये बीमारी आ रही है सब कुछ। अब वो जो हमारा खाद्य ही नहीं है और वो खा रहे हैं सारे हम।
शादियों में भी वैसे ही हो रहा है। बिल्कुल वो रोटी, ये सब्जी वगैरह ये कम रहते हैं और बाकी अन्य साधनों के स्टॉल बहुत लगते हैं। लोग उसको पसंद करते हैं, उसी के तरफ चले जाते हैं और बीमारियां उसी के कारण आ रही है। तो बहन जी, अभी कल हम एक शादी में गए थे शाम को, तो मैंने देखा क्या करें अब क्या खाएं इसमें। तो मैं था, भुवनेश्वर राय जी थी साथ में, उनको भी ले गया था। तो वो पालक पूरी ली हमने और सब्जियां हमने नहीं ली क्योंकि मिक्स वेज वगैरह सारी चीज बनी थी। हमने कहा ये तो वही सब्जियां हैं केमिकल वाली। तो मैंने कहा यार वो तवा की सब्जी होती है तो उसमें अरई वगैरह होती है जो जमीन के नीचे होती है, तो अरबी ले लेंगे। तो वो तो बोले वो तो दूर लगा है स्टॉल शायद। तो मैंने कहा भीड़ भाड़ में कहाँ जाऊँ। मैंने थोड़ा सा छोले ले लिए, बिल्कुल थोड़े से, और वो पूड़ी खाई और कुछ नहीं खाया। और फिर देखा थोड़ा सा हलवा वगैरह, गाजर का हलवा लिया और कुछ और रसमलाई वगैरह ऐसी कुछ चीजें ली थोड़ा, और लेकर के और वापस आए। अभी सुबह से जो है जब हमने जो है मंजन किया तो बमन की हमने पूरा सब, तब शांति मिली हमें कि हाँ ये सब चीजें जो है शादी ब्याह में बहुत नुकसान करती हैं, नहीं खाना चाहिए। और और मैं तो वहां तो रायता दो दो प्रकार का, रात में जो है रायता दो प्रकार का, फ्रूट रायता और वैसा भी। तो ये चीजें बहुत हानिकारक। करिए सुव्यायाम हाथों को, ये हाथ भी मोबाइल चलाते चलाते पतले पड़ गए, शून्य पड़ने लगे। ये करना आवश्यक है। रोज रात एक की बार शादियां बंद हो जानी चाहिए। है। रात की शादियां बंद हो जानी चाहिए। अब आप वो कराओ सब तब विदेशी आक्रमणों की वजह से हुआ है कि रात में शादी करने लगे थे, नहीं अभी अपने कहोगे यहाँ तो कि प्रथा थी दिन में। जीतू सेन के यहाँ था ना कल डायमंड में, जी जी जी। तो हम गए थे तो हमने नहीं ज्यादा कुछ ऐसे ही, लेकिन हाँ थोड़ा हलवा खा लिया, रसमलाई खा ली और हम्म, और क्या ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ले लिया। तो लेकिन रात में हम 5-6 बजे घर पे खाना खा लेते हैं, घर जी। ही पे खाना अच्छा लगता है। आपका हलवा भी अच्छा लगा था थोड़ा सा उसमें, अब वो अब दाल आप चला, तो कह रहे हो अब दोबारा कोई खाना। स्वाद नहीं रह गया ना। दूध खोआ में स्वाद अभी नहीं रह गाय का गया दूध ना। डाल के बना के खिलाना आप, जी गाय का दूध डाल के बढ़िया दूध, उसको अच्छा जी उबाल लो, जब खूब लाल पीला हो जाए फिर गाजर गाजर के हलवा में डालो। जी। हाँ आपने कहा तो तो एक गाय दे दो हमें। हाँ है ना, हम वहीं से दूध लेके आते, उससे भी दूध लेके आते, ले लेते जी। हम तो अपन दूध को। खाना छोड़ ही दिए नहीं, अब क्या है कि यहाँ पे दूध अच्छा मिलता ही कहाँ है। हाँ, सही। गाय रखो, भैंस का खा नहीं पाते। हमारे यहाँ खेत पर रख दो ना एक गाय लेके। जी आपके खेत पे रख देंगे, फिर आप तो चले जाएंगे, लेकिन हमें कौन लेके जाएगा कुआं नहीं तक। हमारा गाय, हम दूध लेने जाते ना जी तो लेते आया करेंगे, हम तो जाते ही हैं अपना दूध लेने। जी जैसे हम गाय रखे, आधा दूध उसको देते हैं आधा हम लेते हैं, वो जो सेवा करता है ऐसे जी। ही अपने करते रहो बढ़िया। शुद्ध तो मिल रहा है कि नहीं, हाँ 100% शुद्ध मिल रहा है, 100%। जी ये शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो वो अपने जैसे विमल जैन देख रहे हैं आप। जी। हाँ, मेरे देखते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया देखते हुए। कई अभी वो अस्पताल के वो कौन संजू महाराज चले गए, हाँ हाँ वो कौन थे, और कई ऐसे अभी कितने नाम के नाम वो दिखते तो हुए नई अभी उम्र के बच्चों को भी आ रहा ना अटैक। 3-4 दिन में जो है कई मौतें हो गई। तो सोच लो आप, ये बहुत सही कह रहे हैं। व्यायाम करते रहे, और ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है ये, आप लोग नहीं समझो। हमने, आप सब्जी का बोल रहे थे ना, तो सब्जी का एक दिन ये टमाटर लेके आए, हम्म, तो ये डेली रोज की दुकान, उन हम्म, टमाटरों में जहाँ पे डंठल होता वहां पे प्रत्येक टमाटर में एक हम्म, काली काली परत बनी थी अंदर, जैसे ही टमाटर काटो हम्म, तो वहां पे काली काली परत थी। फिर एक दिन जो डेयरी वाली जी फेरी वाली निकलती ना गांव की, उनसे टमाटर लिए और वो काट के देखे तो उनमें कोई निशान नहीं था। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि टमाटर को जबरदस्ती पकाया जा रहा है इंजेक्शन से।
हमने आपसे गलत थोड़ी बोला था। वैसे वैसे हम गलत बोलते ही नहीं है, बताएं। टमाटर हमने तो खाने इतना मोटा टमाटर, प्लास्टिक जैसा हो गया उसका बक्कल होता हाँ, है ना, वही कि किसी बहुत समय में काटेंगे तो काट की तरह कटेगा ये, और हाँ खाने में भी बिल्कुल बिल्कुल उबलता नहीं है सब्जी में। नहीं, यही तो इसलिए टमाटर नहीं, अपना टमाटर देसी टमाटर में रस निकलता था अच्छा बढ़िया खट्टा, और आनंद आता, उसको खाने में आनंद आता था। अभी हम उसमें रवा रहता था, रस और अभी रवा दोनों ही हुआ करते थे जिसमें अभी स्वाद खेत पर रहता चना था। की भाजी लगी है, चना की भाजी, तो वो हमने खाई, आनंद आ गया, उसका स्वाद ही अलग था। अभी है चना की भाजी? है लेट बोई थी, बढ़िया, खेत पे तेल चना की भाजी ले आओ, बढ़िया खाओ, अभी कल बनी थी हमारे यहाँ। तो बुंदेला जी के साथ जाएंगे तो लाएंगे बिल्कुल। भाजी। कल उससे बोला था हमने कि काट लेना चना, खाइए ऐसी चीजें खाइए, चटनी खाइए, खूब चटनी के साथ रोटी खाइए, लेकिन सब्जी से बचिए। मतलब मिर्ची यहाँ की में सब्जियों में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन माता टीला डैम से जो सब्जियां आती है हमारे यहाँ बिकने मायके में, तो इतना टेस्ट रहता सब्जियों में, आप ऐसे उबाल लो नमक डाल के खाओ तो भी अच्छी लगती वो सब्जियां, लेकिन यहाँ पे सब्जी अच्छी नहीं आ रही। अभी हम कह रहे हैं, अच्छा क्या है, अपन एक तरीका थोड़ा कर सकते हैं इसमें, जी। हाँ क्या क्या कर सकते हैं कि अभी हम हरी सब्जी, जी हरे फल, ये चीजें जी हम खा सकते हैं, वो जैविक हो जी। बस, जरूरी नहीं है कि हम रोटी खाएं। आपका सही है। भोजन सिर्फ रोटी नहीं है, ये मन में ऐसे अनेक क्या होता है कि हम खूब सलाद खा लें और सब कुछ खा लें, और हमने आज रोटी ही नहीं खाई, आज हमने रोटी ही नहीं खाई, ये मन में रहता है हमेशा, ये नहीं होना चाहिए। हमने भोजन कर लिया, हम तृप्त हो गए, सुबह अभी खाली पेट घी, हमने बोला था, आपसे बोला था कि नहीं, जी घी पीने के लिए बोला था, जी। तो घी पीजिए। और चलिए, मंडूकासन करवा दिए थे, और आसन तो कुछ करा ही दिए थे, आज प्राणायाम की ओर चलेंगे। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम करना है, और हमने जैसा हम रोज बताते हैं, और हम कल हम दिखा भी रहे थे आपको, दिखाते भी हैं कि हम आधा घंटा कपालभाति करते हैं, आधा घंटा अनुलोम विलोम करते हैं अभी, और ये दोनों करना चाहिए। बड़े ही भाव के साथ हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ हम कपालभाति करेंगे, कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, और कोई एक बहन भाई जो भी चाहे तैयारी कर लें, बढ़िया भजन सुनाएंगी, फिर हम जो अनुलोम विलोम करेंगे तब भी एक कोई अच्छा सा जिनके मन में हो, बढ़िया भजन सुनाएंगे, और हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा 10 10 मिनट और 10 मिनट, हाँ 10 10 मिनट जो है हम दोनों करेंगे, कपालभाति अनुलोम विलोम, 5 मिनट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें जो है दो दो भजन बढ़िया हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। हाँ भाई, प्रीता बहन जी अगर हो तो वो तैयार रहें, रंजना जी तैयार रहें, और जो भी भाई बहन सुनाना चाहते हैं वो सब तैयार रहें। एक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे बिल्कुल साफ किताब रख के, वो भी तैयार रहें। ये जो है सांस भरना छोड़ना, सांस भरना छोड़ना, हमारे फेफड़े साफ होते हैं, फेफड़े में जो कचरा है, जो प्रेशर से हम जो है इंजन का फिल्टर साफ करते हैं ना, इसी ये इंजन है हमारा ये शरीर, और इसका फिल्टर जो है यहाँ लगा हुआ है, उसमें कचरा आ जाता है, और वो कचरा साफ करने के लिए हम जो है भस्त्रिका प्राणायाम कर ले। अब जो करेगा उसका साफ हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसका साफ नहीं होगा, और कभी भी चूक हो जाएगा, चूक हो जाएगा, सांस रुक जाएगी, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। करिए भस्त्रिका प्राणायाम, करते रहिए, तब तक मैं फेसबुक लाइव पर भी एक अपना चला देता हूँ, तो अन्य लोगों को भी लाभ मिल जाएगा।
सोशल मीडिया का जमाना है। भस्त्रिका प्राणायाम, ये भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के लिए, हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए ये लाभकारी है। जो भस्त्रिका प्राणायाम करेगा उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। करिए भाई भस्त्रिका प्राणायाम। जैसा अभी फेसबुक हमारा युवार कार्यक्रम में चर्चा हो रही है कि लगातार हमारे साथियों को, हमारे परिचितों को, हमारे शहरों में, हमारे नगरों में, हमारे गांव में, हमारे समाज में अधिकतर भस्त्रिका जो है हार्ट अटैक से हमारे भाई हमारे बीच से जा रहे हैं। ऐसा ना हो, ये हमें संभलना है। हमें अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचाना है, अपने शहर को बचाना है। तो हम लोगों को चर्चा करें। जब हम किसी दुकान पर बैठ जाते हैं, कहीं चर्चा करते हैं, समाज में जाते हैं, शादियां हो रही हैं उनमें जाते हैं, एक दूसरे के साथ भोजन करते हैं, खड़े रहते हैं, चर्चा करते हैं। ये चर्चा करें कि हार्ट अटैक ना हो, कैसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। हमें जो है, जो सब्जियां हैं, जो जहरीली सब्जियां हैं, वो हमें नहीं खाना है और भस्त्रिका प्राणायाम करना। ये अभी हमारे युवाहार में चर्चा हो रही थी लाइव फेसबुक में। हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों से कि बचा लीजिए आप अपने परिवार को, खुद बच जाइए। ये पता नहीं आपको कब जो है हार्ट अटैक आ जाए। और हार्ट अटैक का कारण है जहरीली सब्जियां। मिर्ची में भयंकर जहर डाला जा रहा है, टमाटर में जहर डाला जा रहा है, भिंडी में जहर डाला जा रहा है। जो सब्जियां ऐसी हैं जो जिनमें कीट लग जाते हैं, भटे में जहर डाला जा रहा है, इनमें भयंकर जहर डल रहा है। और वो सब्जी हम आप घर ला करके खा रहे हैं, और वही सब्जी कितनी उबाल लो आप, लेकिन उसका जहर नहीं जाता है। और वो अंदर कहीं ना कहीं किसी हमारी आंत में, कहीं हमारे किसी नली में बैठ जाता है, लंग्स में बैठ जाता है, और वो इन्फेक्शन शुरू कर देता है, और वो अपना काम करना शुरू कर देता है, और वो पता नहीं पड़ता हमें। पुराने लोग, अभी हमें आदरणीय हमारे द्वारका प्रसाद दुबे जी निवाड़ी के भाई साहब मिले, तो और हमारे डॉक्टर साहब थे यादव जी, और हमारे जैसे एडवोकेट डीपी यादव जी वगैरह, कई ऐसे भाई हैं जो रात में भोजन नहीं करते हैं और शादियों में नहीं भोजन करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन शादियों में अगर करना है तो देख लो कि हमें कौन सी चीज जिसमें जहर नहीं डाला गया होगा, या जो जमीन के अंदर वाले जैसे आलू है, अरबी है, ऐसी चीजें, या थोड़ी और अन्य चीजें देख लें। और रात में हम दही भी खा रहे हैं, मठा भी, छाछ खा रहे हैं, और मीठा भी खा रहे हैं। अपने प्राण बचाना है तो हमको जहर से बचना पड़ेगा। भस्त्रिका प्राणायाम हमारा 5 मिनट हो गया है। अब कपालभाति की ओर चलते हैं। कपालभाति कर, ये कपालभाति अभी कल कोई कह रहा था, हमने कहा पेट बढ़ रहा है। हाँ, हमने कहा भैया कपालभाति करो। आप बैठे बैठे कपालभाति करोगे, आधा घंटा 1 घंटा, तो निश्चित आपका पेट कम हो जाएगा। पेट में जो भी आपने खाए हैं, उटपटांग चीजें खा के रखी हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। करिए आप कपालभाति 10 मिनट। इसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ेंगे, कोई भाई हमारे, कोई बहन, कोई भाई, जो भी। करा दीजिए। कौन? आप ही करा दीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए मैं करा देता हूँ। आप लोग जो है कपालभाति करते रहें, और अपने आंख बंद करके आप लोग गुरुदेव का स्मरण करो। ओम ध्यानम
मूलम गुरु पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हम जब ध्यान करते हैं तो गुरुदेव भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। जब हम पूजा करते हैं तो हम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की पूजा करें, उनका ध्यान करें। मंत्र मूलम, जो गुरु महाराज के वाक्य हैं वो हमारे लिए मंत्र, उनको मंत्र समझें। और मोक्ष आपको मिलेगा गुरु की कृपा से, इसका विशेष ध्यान रखें। गुरु गुरु होता है, आप मानव के रूप में गुरु होते हैं, लेकिन ईश्वर से मिलाने वाले और एक माध्यम गुरु ही है। वो सिर्फ आप उनके वचन को मान करके आप भजन करते रहें, जपते रहें, उनके बातों को आप माने तो निश्चित जो है आपका कल्याण होगा। दूसरा जो है श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बचा क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु है विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर गुरु है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री, ऐसे गुरुदेव भगवान को। इसलिए आप अटूट विश्वास करिए और आप गुरु जी की दिनचर्या में ना आए, उनकी भाषा, उनके व्यवहार, वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं, इसमें ना आए। आपको उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया है, आपको वो ठीक शिक्षा देंगे, वह मान करके आपको करना है। कुछ लीलाएं होती है गुरु भगवान की, उनमें नहीं पड़ना है, आपको तो अपना काम करना है। तो अतुलित बल धामम। अब ऐसे हनुमान जी महाराज जी का हम चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, जो इस कलयुग के राजा है, और वह उनका ध्यान करने से और हनुमान चालीसा में जो चौपाइयां हैं उन पर विश्वास करने से आपका मनोरथ पूर्ण होंगे, आप सफल होंगे। आप किसी भी काम में जहां भी आप जाएं, आपकी आदियां ब्यादियां और तमाम चीजें दूर होंगी। बस विश्वास करें, और हमने किया है, वो मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। हमने अनुभव किया है और देखा है और अपने आप में उतारा है, उसका परिणाम देखा, और आज आपके सामने तभी जो है मैं कह रहा हूं। हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ 700 बार, अगर कोई बंधन में है तो 100 बार पाठ करे, मन लगा के एक बैठक में बैठ करके जो है वो पार हो जाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीड़ा। हमारे जो पीड़ा है, जो ना हमारे रोग है, वो भी दूर होते हैं। कर्म के साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, भाव के साथ करें। कई बातें, भूत के साथ निकट नहीं आवे। आज तक मुझे कभी भूत दिखते ना, वो ये आते ना भूत भात, ये कुछ नहीं आते हैं। हनुमान जी का ध्यान करो, हमारे इष्ट हनुमान जी कभी नहीं होंगे। कहीं भी चले जाओ आप, कोई फर्क नहीं देखा है आज तक, कहीं कुछ नहीं। चलिए करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। अतुलित बल धामम हैम शैलावदेहम तनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरण हो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी वज्र ध्वजा विराजे
कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तय संभाई, सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे, शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कब को विधि कह सके कहाते, तुम उपकारी सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानो, त्रिभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाथे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसे सुरभूप, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गंगा गौ माता की जय, नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय, युगाहार परिवार की जय, इस धरती माता की जय, महाशिवरात्रि पर्व की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव। तो ये कपालभाति के साथ आप सब हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय मधुसूदन चौहान जी हमारे बाड़ी बरेली जिला रायसेन से जुड़े हैं फेसबुक लाइव पर, आपका स्वागत है। आप घर में योग करते हैं, कराते हैं, और आपके यहाँ हमने एक क्लासरूम कराए थे, और बिटिया को अपनी उस पर ध्यान दो, उसको कंटिन्यूअस रखना, और बच्चे कराएं, बच्चे करें, मोहल्ले में सब लोग जो है योग करें, और
ये शुरुआत रहेगी, संख्या कम रहेगी तो रहे, लेकिन शुरुआत जो उसको तोड़ना नहीं है, करते रहना है, कराना है। चलिए बहुत सुंदर। अब चलते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं। और आज जो है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। ये साधारण चर्चा, ये हमारे जीवन को बदलने वाली चर्चा है, क्योंकि कई हमारे भाई हैं जो अपने जीवन में उतार रहे हैं। हमने कई ऐसे भाई खोए हैं अपने बीच से, जैसे हमारे होशंगाबाद में अपने मानसिंह गुरुजर गर्धा वाले जो है 600 प्रकार के देसी बीजों का संरक्षण कर रहे हैं। देसी गाय के गोबर से, गौमूत्र से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। बहुत उनकी जमीन अच्छी है, सारी चीज प्रमाणिकता के साथ 6 फुट की लंबी लौकी जिनने जो पैदा करते हैं, देख रहे हैं सब। वो कहीं ना कहीं शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, और दिल्ली जाते हैं, मेला में जाते हैं। अभी दिल्ली जाना हुआ उनका, और उन्होंने वहां भोजन किया। दिल्ली में बहुत जहरीला भोजन मिल रहा है। आप देखिए कुलिया में कितनी गंदगी के साथ कहाँ होटल और जैसे क्या हो रहा है, बड़ी दिक्कत है। वहां तो हमारी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी एक बढ़िया आलीशान जहाँ बंगले में, जहाँ फ्लैट में रहती हैं, उनके इर्द गिर्द तो बढ़िया पेड़ हैं, पौधे हैं, बढ़िया वातावरण है, बहुत शुद्ध अच्छा वातावरण है। तो ऐसे तो ठीक है, लेकिन जो घनी बस्ती में जो रेलवे स्टेशन और इसमें रह रहे हैं, वो बहुत दुखदायी है। हमारे आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी उसमें रहे हैं, हमने बताया था तो उन्होंने देखा, उन्होंने खुद कहा कि यहाँ तो बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे उन्होंने भोजन किया और उनको लंच में घाव हो गया, लंच में दिक्कत आ गई, और अंतोगत्वा लंच में इन्फेक्शन आने के बाद उन्होंने खांसी आई, खांसी आती रही थोड़ी थोड़ी, और जब उन्होंने दिखाया तो वो पतंजलि गए। पतंजलि में उन्होंने स्वस्थ लाभ लिया, लेकिन घर वालों की कहाँ चलती है। घर वाले जो है और समाज वाले, अरे काय को आयुर्वेद में विधि हो, अरे काय को इसमें विधि हो, अरे तो उन्होंने कहा कीमो करा लो, ये करा लो, वो करा लो, अंतोगत्वा उनको नहीं बचा पाए और वो हमारे बीच से चले गए। मानसिंह गुर्जर जी को अब हुआ हार्ट अटैक आया, बंसल में उन्होंने इलाज कराया, और भगवान की दया से वो बच गए। नहीं तो भगवान दास कुशवाहा जी का वो जो है जो स्थिति रही, और वैसे ही हमें चिंता लग रही थी कि हमारे जो है मानसिंह गुर्जर जी को ना हो जाए। तो मानसिंह गुर्जर को ईश्वर धरती माता ने बचा लिया, गौ माता ने बचा लिया, और वो आज स्वस्थ है। एक भाई हमारे भगवान दास जी चले गए, और ऐसे कई भाई जो है अपने बीच से योग करते हुए कराते हैं। गुना में जो है गाड़ी चलाते चलाते योग करके आए, सूर्य नमस्कार करके आए, और गाड़ी चलाते चलाते ही हार्ट अटैक आ गया। वकील साहब थे कोई हमारे, ऐसे कई घटनाएं हो रही हैं। तो उसका कारण है सिर्फ आहार। हम बाहर जाके कहीं आहार करते हैं, भोजन करते हैं, शादी में करते हैं, ब्याह में करते हैं, तो हमें इस पे बहुत कुछ कंट्रोल की आवश्यकता है। ये जीवन में बहुत जरूरी है। योग क्लास का मतलब है हम करा तो रही हैं, लेकिन जो चर्चा आज हो रही है वो बहुत जरूरी हो रही है, अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हम बचेंगे, घर बचेगा, समाज बचेगा, देश बचेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस भाव के साथ बाय प्राणायाम। भाई साहब एक न्यूज सर्च हुआ है, जो कंपनियों में चाय लेके जाते ना पॉलिथीन में गरम गरम, की वजह से कैंसर हुआ एक व्यक्ति को, जो लौंग इलायची तक नहीं खाता था, ना कोई नशा करता था। जब उसकी बॉडी का जो जहाँ पे इसका वो होता है जांच हुई, तो उसमें पता चला कि जो सिर्फ चाय पीते थे, और वो भी पॉलीथिन में आती थी चाय, उस चाय की वजह से उसे कैंसर हुआ, और वो नई उम्र में ही खत्म हो गया कैंसर से। बहन जी अपने पतंजलि जाओ, चाय नहीं मिलती है वहां, ना कोई चाय पीता है। अधिकतर जो है योग शिक्षक पतंजलि के में जिन्होंने योग किया करा रहे हैं, वो चाय नहीं पीते हैं। चाय का बहुत दुष्परिणाम है, बता भी दिया, और फिर पन्नी में लेके आ रहे हैं आप, तो और जो है जबरदस्त वो हो गया। ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं लोग। चाय में इतना जहर डाला जाता है। आसाम में चाय के बागान है, हमारे दिनेश सिंह सेमवाल जी वहां होके आए हैं, वहां रहे, उन्होंने बताया कि चाय में कितना जहर डाला जा रहा है, इतना जहर डाला जा रहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और वो चाय हम पी रहे हैं। अब नहीं मान रहे लोग, क्या करें, खुद मरने के लिए ही काम कर रहे हैं। वो जिसको शराबी को से अपन नफरत करते ना, वो शराबी आप भी हो। आपसे मतलब प्रतिभा जी से नहीं है, आपसे मतलब हम सबसे। खुद जानबूझ के जहर ले रहे हो,
खुद तैयारी कर रहे हो, मत पियो ना चाय, जहर है चाय, पक्का जहर है, क्योंकि जहर डाले जा रहा है उसको, बिना जहर के होती नहीं वो। अभी 3-3 हजार एकड़ में वहां आसाम में जो फैले हैं, हमारी जोड़ी बहन जी वहीं की हैं, आसाम से हमारे कई भाई जुड़े हैं, बहन जुड़े हैं, और वो दिनेश जी तो रहे ही हैं उसके चाय की बागान में। उन्होंने कुछ परिवर्तन किया था कि रासायनिक की जगह जो है जैविक पद्धति से चाय हुआ है, तो वो रहे हैं, तो उन्होंने देखा। और वहां आसाम में धर्म परिवर्तन बहुत हो रहे हैं, उड़ीसा, आसाम, अब तो मध्य प्रदेश में भी बाबाओं के धर्म भेष में। परिवर्तन के साथ साथ बच्चे भी गायब हो रहे हैं। हाँ, बच्चे गायब हो रहे हैं ना, बच्चे का हमने पहले बता दिया है कि बच्चे गायब हो रहे हाँ, हैं। गुड़गांव में 900 बच्चे गायब हुए 1 महीने में गुड़गांव में। थाईलैंड के लिए उज्जैन प्राणायाम। चलिए चलेंगे अनुलोम विलोम की ओर। अनुलोम विलोम करें और एक भजन जो भी सुनाना चाहता है भाई बहन वो स्वयं हैंडिस करे या अनुमति कर ले। हम सब लोग आज ये करेंगे 10 मिनट, अभी इस क्लास में 10 मिनट करेंगे, 7 बजे के बाद आधा घंटा करना है, या अनुलोम विलोम ईमानदारी के साथ करना है। आंख बंद करें, बस ध्यान करें प्रभु का, हर सांस के साथ भज नाम जप, नाम जप करते रहना है, नाम जप सबको करना है, दिन रात नाम जप करना है, मन में करते रहो, जीभ चलती रहे, काम करते रहो, क्या दिक्कत है, यही आपको तारने वाला है, तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भाई तो साहब, अगर कोई त्रिकाल संध्या के बारे में जानता हो तो उसकी विस्तार से जानकारी आप एक दिन उसका वो रखें। आपके पास हो कोई तो बताना, नहीं तो अपन रख लेंगे एक दिन कार्यक्रम। नहीं, आप करिए, कोई हो तो विद्वान उनके लिए इनवाइट करें। अभी अभी नहीं हो पाएगा, अभी तो क्लास दूसरे सत्र में होती है ये चीजें। अभी नहीं, किसी भी दिन आप जी रखें। जी जी, करते हैं अपन। कहाँ गए भाई भजनानंद जी? नहीं तो फिर हमें ही सुनाना पड़ेगा, आप लोग करो, हम लोग अरे हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए, जैसे देवताओं के चरण पखारिए। उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए कि जिसमें हो सबका भला,
बातें ऐसी कीजिए कि जिसमें हो अमृत भरा, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल कर न जिंदगी गुजारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय करते रहिए शुक्र है परमात्मा, गिले शिकवे कर अपना हाल ना बिगाड़िए, हिम्मत जैसे प्रभु रखे वैसे जिंदगी गुजारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ये जो है अभी अभी थोड़ा सा पन्ना मैंने पलटा तो आ गया, तो पहले से जी बहन जी आप सुनाइए बहन जी। अरे बढ़िया, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से गाया आपने। अरे कहाँ अभी गाया उसको ऐसे ही निकाल दिया हमने, कहा चल तैयारी तो थी आप लोग बहुत सुंदर, मतलब प्रीता बहन जी जब गा लेती ना अच्छा तो आनंद आ जाता है, आप गा दी तो आनंद आता है, हम तो ऐसे ही फटे नहीं, मैं रास्ते में हूँ तो इसलिए। प्रीता बहन जी तो है। प्रीता सागरे बहन जी अनम्यूट करिए। करते रहे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से क्या होता है, इसके अनुलोम विलोम करने के लाभ बताऊं मैं। ये थोड़ा सा, ये अनुलोम विलोम कोई सांस लेना और छोड़ना कोई वो नहीं है, ये जो है आपके शरीर में कितने गंभीर से गंभीर समस्या हो, किडनी खराब हो, लीवर खराब हो, पेट खराब हो, हाथ खराब हो, कोई भी चर्म रोग हो, इन्फेक्शन हो, कैंसर हो, टीबी हो, कोई भी बीमारी हो, रक्त विकार से शरीर की सारी बीमारियों को दूर करता है अनुलोम विलोम। इसको हल्के में ना लें, लेकिन करना है उसको तरीके के साथ। बाएं नाक से हमने सांस को धीरे 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 सांस लीजिए। 10 से 20 सेकंड में हमने सांस ली और रोका, सांस को थोड़ा सा रोका, और रोकने के बाद धीरे धीरे हमने दाएं नाक से सांस को छोड़ा। आभास करें जब आप ले रहे हैं तो ठंडी सांस जा रही है आपके अंदर नाक की, जब बाहर आ रही है तो वही गर्म बाहर आ रही है। ये विकार आपके बाहर जा रहे हैं और ऊर्जा आपको अंदर आ रही है। ये जो है हमारे रक्त विकार नस नाड़ियों में, शरीर में जितने भी विकार होते हैं उसको दूर करती है। अब हम बाएं से लें, दाएं से पुनः लें, दाएं से छोड़ी तो दाएं से लेकर के रुक जाए, बाएं से छोड़े, जब छोड़ चुके हैं तो अब हम बाएं से शुरू करते हैं। फिर से ऐसे जो है करना है, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा। ऐसे, और ये जो है, जो व्यक्ति बिना किसी, देखिए रोग की परवाह न करें कि ये प्राणायाम किस रोग के लिए है, हम लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं। कपालभाति हमें काय को करना है, हमें थोड़ी कोई रोग है,
अरे ये तो इसके लिए है, अनुलोम विलोम तो इसके लिए है, ये सूक्ष्म व्यायाम तो इसके लिए है। इन चक्रों में पड़े रहते हैं अपन, और अपन नहीं करते हैं, जिसके कारण हम नुकसान भोगते हैं। आपको पता नहीं है शरीर में आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खराबी है। आप ऐसा करिए कि आप तो दिनचर्या में अपने उतार लीजिए, जैसा हमारे व्यवहार परिवार के सदस्य और देश के करोड़ों भाई बहन लगे हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के साथ आस्था टीवी चैनल पर योग करते देख कर रहे हैं। तो और आप लोग सब लोग करते रहिए, अपने जीवन दिनचर्या उतारिए। 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे इस शरीर को दें। इस शरीर आपको 24 घंटा दे रहा नहीं, जो आप 200 रखते हैं। अगर शरीर को आप नहीं दे रहे हैं, आपके साथ जो सहायक होते हैं, जो सेवक होते हैं आपके, उनको आप समय देते कि नहीं देते? कभी उनकी चिंता करते कि नहीं करते? हमें तो लगता करते हैं। भैया भोजन कर लिया तुमने कपड़ा तुम्हारे लिए फट गए, लो ये कपड़ा ले लो, ये भोजन है, घर में बच्चे ठीक है, कोई आवश्यकता है, चिंता करते ना। जो आपका सेव कर रहा है, जो आपके अधीनस्थ काम कर रहा है, ये भी आपके अधीनस्थ है। ये शरीर मन के अधीनस्थ है। ये शरीर जो है लगातार हमें कहाँ जाना है? ऑफिस जाना है, हम व्यापार करने जाना है, हर हाथ ले जाना है, ट्रैक्टर चलाने जाना है, खेती करने जाना है, हमें परिक्रमा करने जाना है, हरदा जी की परिक्रमा। चलो, तो ये शरीर जो है आपका चल रहा है। इस शरीर को आप लगातार प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका ध्यान करें। 2 घंटे इसको जरूर दें। और व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, आसन, ये करो रोज। और अपने देखो, शरीर से काम लो, पूरे समय तक काम लोगे आप जितनी आपकी उम्र है। नहीं तो बीच में ये अगर शरीर ने जवाब दे दिया तो कराहोगे, डले डले पड़े पड़े लेटे लेटे कराहोगे। क्योंकि आपको जाना तो जब ही है जब जितनी आपकी आयु है, लेकिन शरीर ने काम छोड़ दिया बीच में। तो इसलिए काम ना छोड़े, शरीर तुम्हारा तैयार रहे। चलिए, आप हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी के बारे में और हमारी चर्चा हो ही रही है, तो गुरु के प्रति मैं 2-3 लाइन सुना देती हूँ। स्वागत है बहन जी। मुझको जमी आसमां मिल गए, मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, मुझको जमी आसमां मिल गए, मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ गई थी मुझसे कब की हर खुशी, कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ गई थी मुझसे कब की हर खुशी, मेहर हो गया मेहरबान मिल गए, मेहर हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, मुझको जमी आसमां मिल गए, मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे ज्ञान के मोड़ आए हैं, हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे ज्ञान के मोड़ आए हैं, गुरु में
गुरु में गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, मुझको जमीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। जी वो बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत आनंद आ गया। यही तो कहते हैं भजन का, यही आनंद है। कितनी सुंदर सुरीली आवाज में आपने गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, मुझको जमी, क्या भजन सुनाए। ये मन जो है प्रसन्न कर देता है और गुरु और ईश्वर में ध्यान लगा देता है ऐसे भजन। और इस सुरीली आवाज में बहुत संगीत में आनंद आ गया। धन्यवाद बहन जी, आनंद कर दिया आपने बड़ा। चलिए करते हैं राम जी। हम्म। 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 उद्गीत प्राणायाम 3 बार उद्गीत करेंगे। नाम